हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हो प्यारे दोस्तों। मैं दीपक कुमार आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की वीडियो बनाता था। अब स्कूल में बच्चे आने लगे हैं, थोड़ा ब्रेक हो गया है, लेकिन आज मैं ग्रामर की वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज एक विशेष टॉपिक पर छुट्टी है, मैंने सोचा चलो वीडियो बना लिया जाए। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा जो हमारे देश से रिलेटेड है, जिससे हम अपने देश को बचा सकते हैं, या उन कारणों पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा जिन कारणों से आज हमारा देश बर्बाद हो रहा है और हमें पता भी नहीं है किन कारणों से हो रहा है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनें। हो सकता है आपकी सोच बदल जाए, हो सकता है आपके सोचने का नज़रिया बदल जाए, हो सकता है जो हम देखते हैं वो हमें झूठ लगने लगे। तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने हमारे भारतीय मीडिया के बारे में, न्यूज़ चैनलों के बारे में, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं कि भाई ये हमारे लोकतंत्र की नींव है, इससे हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। और किताबों में पढ़ाया जाता, हम मानते भी, हम टीवी पे देखते भी, भाई समाचारों में इतने अच्छे अच्छे पत्रकार, इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, देश की खबर दिखाते हैं। लेकिन एक बात ज़रा सोची आपने कि भला हो इस कोरोना वायरस का, ध्यान से सुनना, इस कोरोना वायरस का भला हो कि इसने भारतीय मीडिया को बिल्कुल उजागर कर दिया है कि इंडियन जो मीडिया है, भारतीय जो ये टीवी पे जो पत्रकार बैठते हैं या न्यूज़ चैनल है, ये कितने फर्जी हैं, ये कितने झूठे हैं, ये देश को बर्बाद करने वाले हैं। इनका स्तर इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि हम कहे इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। पैसे कमाने के चक्कर में, लालच में ये लोग देश को बर्बाद कर सकते हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आपको सबूत दूंगा। सबूत अगर आपको ऐसा लगे हाँ ऐसा हुआ है तो मेरी बात मानना। ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगा रहा मैं। कोरोना वायरस जब शुरू हुआ, देखो मैं न्यूज़ का बड़ा वो था, बड़े खबरें सुनता था। मेरी एक वो थी कि भाई ये समाचार जो है या ये न्यूज़ चैनल बड़े अच्छे हैं, लेकिन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगे जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है। शुरू में खबर आई, किसकी आई? जमात की। मौलाना साद की आपने खबर सुनी होगी, टीवी पर आया था। मौलाना साद की जमात ने कोरोना वायरस फैला दिया, मुसलमानों ने कोरोना वायरस फैला दिया। सारे न्यूज़ चैनल दिन रात यही खबर दिखाया। जब कोरोना शुरू हुआ, जब की बात है, हम भी देखते थे, हमें भी शक होता था यार इन मुसलमानों ने गड़बड़ कर रखी है, ये जमात वालों ने गड़बड़ कर रखी है। भरोसा, क्योंकि उससे पहले भरोसा होता था, थोड़ा थोड़ा भरोसा होता था, लेकिन वहाँ से शक पैदा होने लगा कि सारा इन्होंने ही कर दिया। दिन रात वही खबर चली। अब कौन फैला रहा है भाई कोरोना? उस टाइम तो 100 केस, 200 केस, 300 केस डेली आ रहे थे, अब तो लाख लाख के करीब आ रहे हैं। अब कौन फैला रहा है? अब वो जमात का कोई जिक्र नहीं, मौलाना साद का कोई जिक्र नहीं, अब कोरोना कोई नहीं फैला रहा। और मान लो इस देश में तो मौलाना साद ने फैला दिया, अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में, वहां किसी ने फैला दिया भाई। केवल अपनी टीआरपी के चक्कर में 3 मुसलमान 3 हिंदू बिठाओगे टीवी पे और जोरदार बहस कराओगे। अरे ये समझ लो यार, उन हिंदू मुसलमानों को जब आपस में लड़ते हैं ना, तो उनको देखने वालों के अंदर जहर पैदा होता है। बस हमारे सेट पर बैठ कर हंगामा होना चाहिए और हमारा न्यूज़ चैनल चलना चाहिए, वो बुलंदियों पर होना चाहिए, चाहे देश में आग लग जाओ। और दूसरा देखा तुमने रिया चक्रवर्ती का सुशांत मर्डर केस, इतना सतर गिरना, भारतीय मीडिया का इतना सतर गिरना कल्पना भी नहीं कर सकते। 24 घंटे नॉन स्टॉप रिया चक्रवर्ती, कुछ गिद्ध तो कुछ मैं क्या कोई यार, वो कुत्ते पत्रकार। रिया ने सफ़ेद शर्ट पहने हुए है, अब रिया अपने घर से निकली है, रिया की गाड़ी का नंबर ये है, रिया की गाड़ी ने अब स्पीड पकड़ ली, रिया की गाड़ी मुड़ गई है, इस तरफ मुड़ी है, रिया भी अपनी गाड़ी से। कोरोना वायरस भी ये सोचने लगे यार ये रिया तो कोई मेरे तो बड़ी बीमारी आ गई, मेरा तो जिक्र खत्म हो गया। उस समय देश में बाढ़ आई हुई थी, कृषि आंदोलन चला हुआ था, भुखमरी फैली हुई थी और दूसरी बीमारी फैली हुई थी, कोरोना आया हुआ था। कोई मतलब नहीं,
गलवान घाटी में क्या हो रहा था हमारे सैनिकों के साथ कोई मतलब नहीं। हमारे सैनिक कितने टेंशन में थे, वहाँ बॉर्डर पे कितना बड़ा तनाव था, कोई मतलब नहीं। एक रिया चक्रवर्ती, अरे डूब मरो, के पाया उसमें? जीरो। उस टाइम तो भारतीय मीडिया कुत्ते की तरह पीछे लाग रही थी। देखा मैंने, पत्रकार कुत्ते बन गए, कुत्ते की तरह पीछे लाग रही थी। ये निकली रिया, ये चली रिया, अब सीढ़ियों पे चढ़ी, अब ये रिया ही सब कुछ थी। सात डॉक्टरों की मेडिकल टीम ने बोला कि सुशांत का मर्डर नहीं था, सुसाइड था। लेकिन भारतीय मीडिया क्या बना रही थी? मर्डर हुआ है। ये तो इनके हाथ में पावर कौन है? ना तो गोली मार के दिखाते अपने टीवी सेट पे, रिया चक्रवर्ती का गोली मार के दिखाते। यार चलो ठीक है, हम एक बात मान ले, रिया ने कराया होगा, गलत कराया होगा, कुछ हो सकता है। सीबीआई जांच होने लग रही, गलत कराया, फंस जाएगी, फांसी हो जाएगी या उम्र कैद हो जाएगी, जो भी होगा। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके जो चीरहरण किया गया, उसके जो वस्त्र तारे गए, उसकी जो बदनामी की गई, उसका जिम्मेदार कौन है? इस मीडिया को इतनी खुली छूट दे दी, किसी पर भी कीचड़ उछालो, किसी पर भी थप्पड़ मारो, किसी पर भी थूक दो, थारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खतरा पैदा हो रहा है ये मीडिया देश के लिए। हाथरस का केस जिस दिन आया, पहले दूसरे दिन ही मैंने कहा था इसमें कुछ डाउट है। और हाथरस का केस तो भारतीय मीडिया की घिनौनी हरकत थी। पता है क्या दिखा रहे थे हाथरस में? कुछ कुत्ते पत्रकार, मैं दिल से कह रहा हूं क्योंकि मेरे देश के लिए ना बर्बादी का कारण बन रहे हैं। कुछ पत्रकार तो ये कह रहे थे वाल्मीकि की बेटी शरणों ने रेप कर दिया, फलानी कास्ट ने रेप कर दिया, उसकी बेटी। अरे यार वो देश की बेटी थी, उसकी कास्ट बना दी, ये उसकी कास्ट। शर्म ना आई? देश में जातिगत दंगे कराना चाह रहे हैं ये मीडिया वाले, चाह रहे दंगे हो जाए, फिर हम कैमरा लेकर पहुंचा, ये देखो इतने मर गए, इतने बच गए, इतने की टांग टूट गई, इतने के सिर फूट गए, बस देश का नाश कर दो। शर्म नहीं आई उन कुत्तों को जब ये बात कही? वो वाल्मीकि की बेटी थी, शरणों ने उसका रेप कर दिया। यानी कि वाल्मीकि इकट्ठे हो जाओ, शरण इकट्ठे हो जाओ और दंगा करके दिखाओ और हम कैमरा लेकर आओगे। कुछ तो वहां खड़े हुए पत्रकार उड़े, डीएम साहब बोलो, एसपी साहब बोलो, कुछ बोलो, रुक के मारे। रेप हो गया। और डॉक्टर क्या कह रहे? रेप तो है ही नहीं था। अब स्टोरी आ रही, प्रेम प्रसंग की स्टोरी आ रही कि प्रेम प्रसंग था, उनके घर के न मारी। बाद में कुछ होता रहो, एक बार दंगे हो जाओ, एक बार देश का नाश हो जाओ, ये जिम्मेदारी बनती है हमारी मीडिया की, अगर देश का नाश करा दें। एक बार मेरे वकील साहब कह रहे थे कि भाई ये जो वकील होते हैं ना बड़े अच्छे हैं, रघुवीर दहिया जी हैं, बड़े अच्छे वकील हैं। वो बोले भाई ये मास्टर जी ये जो है ना वकील अच्छे नहीं होते, इनके चक्कर हम घना मत रहा करिए, बर्बाद कर देंगे। अरे से पुलिस वाले हुए हैं, ये बढ़िया नहीं होते। मैंने कहा जी ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जी एक वकील और एक पुलिस वाला कितनी जिंदगी खराब कर देता होगा अपनी पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में। एक वकील और एक पुलिस वाला 30, 40, 50, 60 जिंदगी खराब कर देता हो, 100 कर देता होगा ज़्यादा से ज़्यादा 100। अगर वो कति गंदा है तो 100 जिंदगी खराब कर देगा। लेकिन अगर एक मास्टर गंदा हो जाए, एक मास्टर ऐसा हो जाए जो क्लास में ना जाए, एक मास्टर ऐसा जो पढ़ाता नहीं बड़का ने, वो मेरा पीढ़ी की पीढ़ी खराब करता चला जाए। 100 नहीं, जितनी पीढ़ियाँ, जितनी जनरेशन उसके पास पढ़ कर जाएगी, जितने साल वो पढ़ा होगा, वो सारी की सारी पीढ़ी खराब। बालक ये सोचने लग जाए मैथ का टीचर ना पढ़ाता ना, बालक ये सोचे तेरा मैथ तो समझ में ही नहीं आना, वो बेरोजगार पैदा होने लग जाए, पूरी पीढ़ी खत्म हो जाए। और मैंने एक बात देखी, एक मास्टर से भी खतरनाक ये मीडिया वाले हों जो पूरे देश ने बर्बाद कर सके। ये मीडिया वाले जो, क्योंकि इन्हें तो पूरा देश देखा है, ये तो जो दिखाओ वही हमने लगे, ये सच बता रहे हैं। जबकि अपना मसाला तैयार करने के लिए, अपनी टीआरपी के चक्कर में कि हमारे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा आवे, हमने चाहे कुछ कहना पड़ो, कैसा भी कहना पड़ो, कहना है। देश जाओ बाढ़ में, देश बेशक बर्बाद हो जाओ। मेरी समझ में अब एक बात आ रही है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, कोई बात नहीं, लेकिन शर्म की बात वो थी कि हम गुलामों के गुलाम रहे, गुलामों के गुलाम रहे हम। और क्यों रहे? आज पता लग रहा है कि ऐसे लोग थे हमारे समाज में जो अपने स्वाद के चक्कर में, अपने पैसों के चक्कर में, जिन्होंने देश में आग लगाई, देश का नाश कराया। ये बैठा कर 2-4 हिंदुओं ने, 2-4 मुसलमानों ने, अब झगड़ो तुम, लड़ो तुम। एक कोई भी सरकार कानून लेकर आओ, एक सुधीर का प्रोग्राम देख लिया करो, वो तो उस कानून की सारी खूबियां बता देगा, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया। एक रवीश का देख लिया करो, वो कमी इतनी बता देगा, नेगेटिव। एक तो भाई साहब इसे हैं कुछ पत्रकार तो जो खूबी इतनी गिनवा दे, इतनी गिनवा दे है, उल्टी हो जाए, घनी नहीं कह दी।
अरे एक भाई सा है, इतना नेगेटिव है, इतना नेगेटिव, इतनी वाली बात करे जाएगा, इतनी वाली बात करे जाएगा, दिमाग खराब हो जाए। इससे नेगेटिव आदमी दुनिया में नहीं देखा। और मेरा क्या कह दे वो नु कहे सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही है ना, ये सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग ऐसे मैसेज करते, उस भाई ने, उस रवीश ने, और तो सब कुछ खराब लगा है। सोशल मीडिया भी खराब, सरकार भी खराब, नेता भी खराब, नीति भी खराब। और वो उनका जो मैं कहूँ ना वो ठीक है, जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ वे आंकड़े ठीक है। यार शर्मा लो, इस देश ने भी कितने जीने दो, कितने रहने दो। कुछ पत्रकार है जो बहुत बढ़िया, किशोर राजवानी का प्रोग्राम आता है, कभी उसमें अपनी बात नहीं ऐड करता, जो खबर है खबर की तरह दिखाता है। हमारे पत्रकार खबर नहीं दिखाओगे फिर अपनी बात कहेंगे, ये नहीं होना चाहिए था। उसमें एंगल ढूंढेंगे, जाति का, धर्म का, पार्टी का, इस पार्टी ने फायदा हो, इसने नुकसान हो। प्रतीक है जो शाम को प्रोग्राम आता है, मोस्टली ग्राउंड पे जाकर कवर करता है, जो खबर है खबर की तरह दिखाते हैं। उसमें मिर्च मसाला नहीं लगाते। शर्म करो भाई, कुछ जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी इस देश के प्रति, जिम्मेदारियों को निभाओ। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, मैंने तो डिलीट मार दिए कई न्यूज़ चैनल, नहीं तो ऐसा हो जाएगा देश में तुमने घेर घेर के पीटेंगे। मेरी समझ में आ रहा है राम रही माड़ा ने क्यों पीटे, पंचकुला में पिटे थे। क्योंकि भाई साहब आज मेरा लग गया, उस समय तो दुख आया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए मीडिया के, आज मेरा लग रहा है यार ये तो देश का नाश करने पर चल रहे हैं। तो मेरी प्रेयर है सरकार से, और जो हमारे माननीय न्यायाधीश हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाओं पर 100 का नोटिस ले लेते हैं, 100 मोटो नोटिस ले लेते हैं, इन पत्रकारों पर, इन न्यूज़ चैनलों पर भी 100 मोटो नोटिस ले, जो देश में दंगे कराना चाह रहे हैं, देश में नफरत फैलाना चाह रहे हैं। और किस नाम पे? न्याय के नाम पे, जागरूकता के नाम पे, सच्चाई के नाम पे जहर घोलने लग रहे हैं। अगर अच्छी लगे तो भाई शेयर कर देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।